Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 7th of class 11th NCERT book exercise 7.1. Question number first. Expand each of the expressions. हमें इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। हम जहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, अगर हम जनरल फॉर्म लेके चलें a प्लस बी की पावर n, होल पावर इनकी n है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है तो होता क्या है, सबसे पहले जो हमारी पावर होती है वो कॉम्बिनेशन में आ जाती है, NC1 आगे आ जाएगा, NC0, और जो फर्स्ट जहाँ पे डिजिट होता है उसकी पावर n और प्लस फिर NC1 बढ़ती जाती है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन में NC1 आ जाएगा। देन a की पावर है वो क्या हो जाएगी 1 माइनस, और जो सेकंड डिजिट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन NC2 a की पावर n माइनस 1 जो हो जाएगा 2, और b की पावर अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स के सबसे पहले हम जहाँ से पावर से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट नंबर की जो पावर है वो सेम यही पावर लिखी जाती है, फिर फर्स्ट डिजिट की पावर कम होती जाती है और जो सेकंड डिजिट है उसकी पावर बढ़ती जाती है। और ये हम तब तक करते हैं, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2x होल पावर 5, तो सबसे पहले पावर आगे 5C0 कॉम्बिनेशन एंड a जो फर्स्ट डिजिट है उसकी पावर 5 प्लस देन 5C1, फर्स्ट डिजिट की पावर एक कम हो जाएगी 4, और अब जो सेकंड डिजिट है वो साइन के साथ ही होएगा क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए होता है, माइनस 2x एज इट इज़ प्लस 5C2, 1 की पावर मीन के फर्स्ट डिजिट की पावर कम हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। अब जहाँ पे 2x की पावर पहले थी 1, अब 2x की पावर हो जाएगी 2, देन प्लस 5C3, देन 1 की पावर क्या होगी 2 होगी एंड माइनस 2x की पावर 3 प्लस 5C4, 1 की पावर अब 1 होगी और इसकी पावर पहले 3 थी तो अब होगी 4 प्लस 5C5, 5 पावर है तो हमें 5 तक ही करना होता है। 5C5, 1 की पावर पहले 1 थी, अब 1 की पावर 0, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो माइनस 2x की पावर होगी 5। अब अगर हम एक्सप्रेशन को देखें, 1 की पावर जहाँ पे पहले हमने फर्स्ट डिजिट की पावर जो हमारी होल पावर थी वो लिखी, फिर 1 की पावर कम होती जा रही है, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और जहाँ पे 1 की पावर 0। और अगर हम सेकंड डिजिट को देखें उसकी पावर बढ़ती जा रही है, 1 माइनस 2x 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, जितनी पावर है हमें वहाँ तक ही इसको सॉल्व करना है। अब हम इनको ओपन करते हैं, इसके ऊपर पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5C0 वाला जो नंबर होता है उसका आंसर होता है 1 कॉम्बिनेशन का, तो 1 की पावर 5 है तो आ जाएगा 1 इंटू में प्लस का साइन 5C1, 5C1 जो होता है इसके ऊपर अगर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है 5, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, माइनस 2x की पावर है 1 तो ये एज इट इज़ माइनस 2x आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर है 5C2, इसको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन करे हैं फॉर्मूलाज, वो हम लगाएंगे और जहाँ पे आ जाएगा 10, 1 की पावर 3 है तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस 2x की पावर है 2, तो 2 2 ज़ा 4, पॉजिटिव 4 आ जाएगा, और x की पावर 2 प्लस 5C3 है तो 5C3 का भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आएगा 10, 1 की पावर 2 तो 1, माइनस 2x की पावर 3, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर में नेगेटिव आता है, तो मीन्स कि जहाँ पे माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, और x को 3 टाइम्स दो x की पावर 3 प्लस 5C4 है तो इसका भी आ जाएगा कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के 5, और देन 1 की पावर 1 ही होती है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और x की पावर 4 प्लस 5C5, 5C5 की वैल्यू होती है 1, माइनस 2x पावर 5, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड तो माइनस 2 को
5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 और x की पावर 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 5 2 ज़ा 10, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। देन 10 को 4 से करेंगे 40, साथ में x की पावर 2। देन जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव 10 को नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 x क्यूब। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन तो आ जाएगा 80 और x की पावर है 4। 32 पॉजिटिव 1 तो -32 x की पावर 5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना था और हमने इसको एक्सपैंड करके हमारा फाइनल आंसर निकाल दिया है। हमने बायनॉमियल थ्योरम लगाई थी। बायनॉमियल थ्योरम कैसे लगाई थी वो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा पावर होती है वो आगे आ जाती है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चलना स्टार्ट हो जाता है, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसकी पावर ये आती है। देन फर्स्ट नंबर की पावर कम होती जाएगी और सेकेंड नंबर की पावर बढ़ती जाएगी। जितनी पावर है उतने 5C5 तक, जैसे 5 पावर थी तो 5C5 तक सॉल्व करा, एंड तक जब आपकी फर्स्ट नंबर की पावर 0 हो जाएगी एंड पे जाके, और सेकंड नंबर की जो पावर होती है वो आपकी जो इसकी पावर है उतनी हो जाएगी। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, साइन देख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसको भी हमें सेम मेथड से करना है। क्वेश्चन 1 to जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हमें सेम मेथड से ही करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/x माइनस x/2 की पावर 5। बायनॉमियल थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे। सबसे पहले पावर जो होएगी वो आगे आ जाएगी 5C0, और a जो है मीन्स के फर्स्ट जो डिजिट है उसकी पावर 5 प्लस का साइन, देन 5C1, और फर्स्ट नंबर की पावर एक कम हो जाएगी, पहले पावर 5 थी अब पावर 4 होगी, और जो सेकंड नंबर है उसकी पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी 1 से, तो x/2 की पावर है 1 प्लस का साइन 5C2, फर्स्ट डिजिट की पावर पहले 4 थी अब होगी 3, देन माइनस x/2 की पावर होगी 2 क्योंकि पहले पावर 1 थी। 5C3, 2/x की पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी तो हो गया 2, और जो सेकंड है उसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस का साइन 5C4, और 2 जो x है उसकी पावर हो जाएगी 1, और माइनस x/2 की पावर हो जाएगी 4 प्लस का साइन 5C5। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि पावर होती है तो वही कॉम्बिनेशन के साथ वहीं पे ख़त्म होता है। अब 2/x की पावर 0 हो जाएगी, वो हम लिखते नहीं होते, फिर हो जाएगा x/2 की पावर 5। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 5C0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, और अपॉन में x की पावर 5 प्लस का साइन 5C1 है, इसको कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और अपॉन में x की पावर 4, और जहाँ पे साथ में है माइनस x/2 प्लस का साइन 5C2 है, इसको हम लिख सकते हैं 10, और 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 अपॉन में x क्यूब, और इनटू नेगेटिव नंबर है तो पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, माइनस x की पावर 2 तो x² अपॉन में है 2 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन 5C3, तो जो 5C3 होता है इसको भी हम कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, तो जहाँ पे जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। अगर हम 5C3 को करते हैं, मैं एक पार्ट को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी जो पार्ट है सेम मेथड से ही सॉल्व होएंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एंड आर फैक्टोरियल होता है, देन फिर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे क्योंकि जहाँ पे हमारा 3 फैक्टोरियल है कैंसिल हो गया, और जहाँ पे आ गया 2 तो ये आ गया 10।
5C3 मैंने आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया है जी। जितने भी 5C2 है, 5C1 है, 5C4, 5C5 हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, अपॉन में x है तो x की पावर 2 x स्क्वायर इंटू नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, x की पावर 3 हो जाएगी और अपॉन में 2 की पावर 3 8। देन प्लस का साइन, 5C4 है तो 5C4 की वैल्यू आती है 5, 2/x एज इट इज़ माइनस x की पावर 4 तो हो जाएगा x की पावर 4 एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। 5C5 है तो इसका आंसर होता है 1, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, देन माइनस x की पावर 5 अपॉन में 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गया 32/x5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, जहाँ पे ये जो नंबर हमारे कट रहे हैं उसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले 2 और 16 कट जाएगा 8 पे, देन जहाँ पे पावर 4 है, जहाँ पे पावर 1 है तो ये रिड्यूस हो जाएगी, ये पावर बन जाएगी 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 ज़ा 40, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन तो जहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 5 ज़ा 40 बाय x की पावर 3। देन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है तो ये पूरी पावर रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ पे पावर आएगी 1। एक्सपोनेंट का लॉ लगा रहे हैं हम जहाँ पे, प्लस 10 2 ज़ा 20, देन 20/x। देन अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 2 और 10 भी कट जाएंगी 5। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, फिर से हम इसको अगले स्टेप में साइन को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा -5। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है तो पावर रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ पे पावर आ गई 1। प्लस का साइन, 2 और 16 कट गए और x की पावर 1 है तो जहाँ पे x की पावर रिड्यूस होके 3 हो जाएगी, ये आ जाएगा 5x³/8। जहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, x की पावर 5/32। अब हम साइंस को ओपन कर देते हैं, 32/x की पावर 5, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, 40/x की पावर 3 प्लस 20/x एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5x प्लस 5x की पावर 3/8 माइनस x की पावर 5/32। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें इसको सॉल्व करना था, एक्सपैंड करना था, तो एक्सपैंड आके हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब दोबारा से देख लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन में क्या करा था, हमने बायनोमियल थ्योरम लगाई है तो पहले नंबर की पावर रिड्यूस होती जाती है और सेकंड नंबर की पावर बढ़ती जाती है। फिर हम उसको पावर्स को ओपन करके हमने जो नंबर कट रहे थे कट कर दिए और हमारा फाइनल आंसर आ गया था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x - 3 की पावर 6। बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करना है तो हमारी पावर जहाँ पे 6 है तो 6 आ जाएगा आगे, 6C0 फर्स्ट नंबर की पावर जो है 2x, 6 लिख देंगे, प्लस का साइन, देन 6C1 फर्स्ट नंबर की पावर पहले 6 थी, रिड्यूस हो जाएगी 5 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा सेकंड नंबर -3 की पावर 1, देन प्लस का साइन, 6C2 पहले नंबर की पावर पहले 5 थी, अब हो जाएगी 4, एक कम हो जाएगी एंड -3 की पावर हो जाएगी 2। फर्स्ट नंबर की पावर रिड्यूस हो रही है और सेकंड नंबर की पावर इंक्रीज हो रही है, प्लस 6C3 2x की पावर होगी एक कम 3 होगी एंड -3 की पावर एक बढ़गी तो 3 आ गया, प्लस का साइन, 6C4 एंड 2x की पावर पहले 3 थी अब 2 हो गई है एंड -3 की पावर बढ़ गई 4 होगी, देन 6C5 2x की पावर होगी 1 एंड -3 की पावर होगी 5 प्लस 6C6 एंड -3 की पावर आ गई 6। इसकी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, 6C0 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आ गया आंसर इसका 1 × 2 की पावर 6 तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64
और x की पावर भी 6 आ जाएगी। देन प्लस का साइन, 6c1, तो 6c1 की वैल्यू होती है 6, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 32 और x की पावर 5 इंटू -3 की पावर 1 है तो -3 आ जाएगा। प्लस का साइन, 6c2 की वैल्यू होएगी 15, 2 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे, यहाँ पे हमें 2 को 4 टाइम्स ओपन करना है और साथ में 3 को 2 टाइम्स, तो 2 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे, 2 2 4, 4 2 8 और 16, तो जहाँ पे आ जाएगा 16 और x की पावर है 4, 3 3 9, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव 9 प्लस 6c3 है, तो 6c3 सॉरी उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 20। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी करके बताया था, वो वैसे करके हमारा आंसर आएगा 20। 2 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 8 और x की पावर 3, नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। प्लस का साइन, 6c4, तो इसका आंसर आएगा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से 15, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x को 2 टाइम्स तो x², -3 की पावर है यहाँ पे हमारे पास 4, -3 को हमें क्या करना है 4 टाइम्स ओपन करना है, पहले 3 3 9, देन 9 3 27, 27 3 81, तो आ गया जहाँ पे 81 प्लस नेक्स्ट उसके बाद 6c5, तो 6c जो 5 है उसकी वैल्यू क्या होएगी 6 हो जाएगी, 2 और x की पावर 1 है तो 2x एज इट इज़ आ जाएंगे, -3 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो आ जाएगा -243, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, सेम मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, रिपीट कराया है मैंने। देन 6c6, तो आंसर 1, -3 को 6 टाइम्स ओपन करेंगे तो आ जाएगा 729। अब हम इसको एक्सपैंड कर सॉल्व कर लेते हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, x की पावर 6, जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, -18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, x की पावर 5। प्लस का साइन, 15 को 16 और फिर करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा 2160, x की पावर 4। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, पहले तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 20 को 27 से फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4320 x³। देन 81 को 4 से फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4860, x की पावर 2। माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव है। 6 2 12, 12 को -243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2916 और साथ में x। 729 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 729। हमें क्या करना था, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करना था एक्सप्रेशन को, और वो हमने कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई, फिर इनको कैलकुलेट करा। बाइनोमियल थ्योरम लगाने में क्या होता है, फर्स्ट नंबर की पावर कम होती जाती है, सेकंड नंबर की पावर बढ़ती जाती है, और जितनी पावर होती है वहाँ तक के कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते हैं। और फिर हमने इनको ओपन करा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो हमारे आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, x/3 + 1/x की होल पावर 5 एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो करते हैं एक्सपैंड इसको। सबसे पहले पावर आगे 5c0, फर्स्ट नंबर की पावर सेम, तो फर्स्ट नंबर है x/3, पावर होगी 5, प्लस का साइन 5c1, फर्स्ट नंबर की पावर अब रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और सेकंड नंबर की पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। पहले 5 था तो अब आ गया 4। सेकंड नंबर है हमारा 1/x, तो उसकी पावर आ गई 1। देन प्लस का साइन 5c2, x/3, पावर पहले 4 थी अब हो जाएगी 3, और इसकी पावर 1 थी, ये इंक्रीज हो जाएगी तो हो गया 2। देन 5c3, x/3 एज इट इज़, पावर पहले 3 थी, रिड्यूस होगी तो 2 आ गया। 1/x की पावर बढ़ गई तो 3 होगी। प्लस का साइन 5c4, x/3,
पावर पहले 2 थी, अब आ गई 1, नेक्स्ट फिर 1/x की पावर बढ़ गई 4 हो गया। देन 5c5 x/3 की पावर अब 0 हो जाएगी, बोल नहीं लिखेंगे जहाँ पे, और 1/x की पावर हो जाएगी 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5c0, तो 5c0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। x की पावर 5 है तो x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 5, अपॉन में है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243, प्लस 5c1 होता है जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर 5 होता है, x की पावर 4 और 3 को भी हम 4 टाइम्स ओपन करेंगे तो आएगा 81 इंटू 1/x, क्योंकि साथ में 1/x भी है, प्लस 5c2, तो इसका कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के बाद आंसर आएगा 10, x की पावर 3 अपॉन में 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 इंटू 1/x की पावर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। देन है 5c3, तो जो 5c3 होता है उसकी वैल्यू भी आएगी 10, x/3 की पावर 2 है, तो जहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/x की पावर 3, देन 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब, प्लस का साइन 5c4 है तो कॉम्बिनेशन के बाद फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर 5 आता है, जहाँ पे x/3 की पावर 1 है तो x/3 आ जाएगा, 1 की पावर 4 तो 1 और x की पावर 4, 5c5 है उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1 की पावर 5 तो 1 अपॉन में x5। अब हम देखेंगे हमारी कौन सी वैल्यूज़ कट रही हैं, उनको हम कट कर देंगे। x और x की पावर 4, तो जहाँ पे आया 3, x स्क्वायर कट गया तो जहाँ पे x की पावर 1 रहेगी, और जहाँ पे x स्क्वायर कट गया पूरा, जहाँ पे x की पावर 1 और x, तो x की पावर 3। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5/243 प्लस 5x क्यूब अपॉन में है 81 प्लस 10, x की पावर 1 है, 10x अपॉन में 27 प्लस का साइन 10, ऊपर हमारा कोई भी नंबर और नहीं है तो 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 9x की पावर 1 प्लस का साइन 5/3 और x की पावर है 3 में प्लस 1/x की पावर 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमें एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना था बाय बाइनोमियल थ्योरम और वो हमने कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सबसे पहले हमने क्या करा था, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, फिर जौन से नंबर हमारे क्या हो रहे थे, कट रहे थे, वो कट कर दिए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बताया है, फर्स्ट नंबर की पावर रिड्यूस होती रहती है, सेकेंड नंबर की पावर बढ़ती रहती है, बढ़ती कितने तक है, जितनी पावर होती है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1/x की पावर 6। एक्सप्रेशन को हमें एक्सपैंड करना है बाय बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी 6c0, फर्स्ट नंबर है x तो उसकी पावर 6 प्लस का साइन 6c1, x की जो पावर है फर्स्ट नंबर की वो कम हो जाएगी और साथ में आ जाएगा सेकेंड नंबर 1/x की पावर 1 प्लस का साइन 6c2, फर्स्ट नंबर की पावर पहले 5 थी अब होगी 4 और सेकंड नंबर की पावर पहले 1 थी अब वो इंक्रीज़ होगी, प्लस का साइन 6c3, x की पावर होगी 3 एंड 1/x जो सेकंड नंबर था उसकी पावर इंक्रीज़ होगी तो 3 होगी, प्लस का साइन 6c4, x की पावर पहले 3 थी फर्स्ट नंबर की अब 2 हो जाएगी एंड 1/x जो है वो सेकेंड नंबर है, पहले पावर 3 थी अब इंक्रीज़ होगी, प्लस 6c5, x की पावर 1, 1/x की पावर 5 प्लस का साइन 6c6। हमें जितनी पावर है वहाँ तक के कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व करना होता है। 1/x की पावर हो जाएगी 6। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सपैंड कर लेते हैं। 6c0 की वैल्यू होती है 1, साथ में
एक्स की पावर 6 प्लस का साइन 6c1। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6 एक्स की पावर 5, तो एक्स की 5 को ऐसे ही लिख देंगे अपॉन में 1/x, तो आ जाएगी एक्स पावर प्लस का साइन 6c2। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आएगा 15, एक्स की पावर है 4 और 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो अपॉन में आ जाएगा प्लस 6c3। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 20, एक्स की पावर 3 ऊपर है और 1 की पावर क्यूब तो 1 आ जाएगा और एक्स की पावर 3 तो अपॉन में भी आ जाएगा x3 प्लस का साइन 6c4। तो 6c4 का आंसर होता है 15, ऊपर x का स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन में 1 की पावर 4 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में है तो x की पावर भी 4 हो जाएगी प्लस का साइन 6c5, तो 6 आ गया इंटू एक्स 1 की पावर 5 1 और अपॉन में x की पावर 5 प्लस का साइन 6c6, तो 1 होता है जे 1 की पावर 6 1 और x की पावर 6 डिनोमिनेटर में। अब हम देखते हैं हमारी कौन से जो नंबर हैं वो कटेंगे। यहाँ पे x की पावर 5 है, जहाँ पे 1 है तो ये कट जाएंगे, पावर बन जाएगी 4। यहाँ पे पावर 2 है, जहाँ पे 4, तो ये भी कट जाएगी, सेम पावर्स हैं, पूरे का पूरा कैंसिल। जहाँ पे पावर 2 जहाँ पे 4, तो पावर रिड्यूस होगी, ये कैंसिल हो गया। x की पावर 1 x की पावर 5, तो 5 पावर 4 हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। 1 को x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 6 x की पावर थी 4, 6x4 प्लस 15 एज इट इज़ और x की पावर है 2। ये दोनों पावर्स रिड्यूस हो गई थी, दोनों कैंसिल हो गए थे क्योंकि ऊपर भी क्यूब था नीचे भी क्यूब था, तो 20 एज इट इज़ आ गया प्लस 15। यहाँ पे x की पावर पूरी कट गई थी, नीचे पावर है x की 2 प्लस 6 अपॉन में x की पावर 4 एंड प्लस 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 1/x की पावर 6। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक्सप्रेशन को बाय बाइनोमियल थ्योरम हमें एक्सपेंड करना था और वो हमने कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने पहले बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया, पावर आगे आई, फर्स्ट नंबर की पावर इंक्रीज हो रही है 6 5 4 3 2 1 एंड 0। सेकेंड नंबर की पावर इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6, यही हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है। फिर हमने इनकी वैल्यूज़ लिखी, जहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है। 6c0 1 होता है, 6c1 5 हो 6 हो गया, 6c2 15 हो गया, 6c3 20, 6c4 15, 6c5 6 एंड 6c6 1। साथ में हमने जो x की पावर जितने भी नंबर्स इनको सॉल्व करा, अगले स्टेप में हमने इनको रिड्यूस कर दिया, फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।